3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा घेरे को सख्त किया गया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर अमरनाथ यात्रा से पहले जैश के आतंकी 13 से 15 जून के बीच बड़ी घुसपैठ की फिराक में है। इसी को लेकर अलर्ट किया गया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा अक्सर बना रहता है, जिसे देखते हुए इस बार की यात्रा में कई अहम बदलाव किए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए एक डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें पहचान के लिए QR कोड सिस्टम है। इस ऐप का नाम पहचान रखा गया, जो सर्विस प्रोवाइडर्स वेरिफिकेशन कर आतंकी घटनाओं को रोकेगा। ये टूर गाइड और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, जो एक यूनिक QR आधारित पहचान देती है। तीर्थ यात्री सुरक्षा कर्मी इस QR कोड को स्कैन करके संबंधित व्यक्ति की पूरी प्रमाणित जानकारी और उनकी सेवाओं की निर्धारित रेट्स देख सकता है। कोई शक या शुबा होता है तो एकदम से पहचान ऐप से इस QR कोड जो किसी जो है टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है, उसको स्कैन करके उसकी सारी डिटेल्स निकल सकता है। इसमें लाइसेंस नंबर है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन है। इसके अलावा पहलगाम और सोनमर्ग दोनों रास्तों पर AI आधारित फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कैमरे, मल्टी डायमेंशनल सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए। मतलब अमरनाथ यात्रा पर बुरी नजर रखने वाले मुनर के प्यादे अपनी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक बोलेरो सड़क से सीधे नदी में समा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस खौफनाक हादसे की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पहाड़ी से सीधा गहरे खाई में बोलेरो गाड़ी गिरती हुई दिखाई दे रही है और गाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। लोगों में चीख पुकार मचने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे हादसे के बाद नदी में गिरी गाड़ी को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है पहाड़ी से तकरीबन 500 मीटर नीचे नदी में गाड़ी गिरने से उसके परखच्चे उड़ गए। ऐसे में पहाड़ों पर जब भी सफर करें, सावधानी जरूर बरतें। बांग्लादेश में सनातन परिसर और भगवान की मूर्ति को लेकर विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। कट्टरपंथियों ने इसे गिराने और नष्ट करने की धमकी दी, जिसके बाद से अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पलाशबाड़ी में स्थित सनातन धार्मिक परिसर एक बार फिर से चुभने लगा है। परिसर में बांग्लादेश की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है और अब यहां पर भगवान श्री राम के अलावा शिव जी की विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसके विरोध में अब कट्टरपंथियों ने मार्च करना शुरू कर दिया और अब इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कट्टरपंथी समूह ने परिसर में बनी मूर्तियों को नष्ट करने की धमकी दी। ऐसे में दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया और स्थानीय प्रशासन के दबाव के चलते निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का जुल्म कब तक हावी रहेगा। और अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू मंदिर का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां भगवान कृष्ण की 50 फीट की विशाल भव्य मूर्ति लगी है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम सनातन धार्मिक परिसर है, जिसमें 144 प्रतिमाएं बनेंगी, धार्मिक संरचनाएं तैयार की जाएंगी, कलात्मक स्थापत्य का विकास किया जाएगा। इसके अलावा इसी को लेकर कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर विरोध करने में जुट गए, भड़काऊ पोस्ट साझा किए गए और इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। फिलहाल इस समय बात करें, प्रशासन ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर मालवीय नगर के होटल में लगी आग की राख अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि तुगलकाबाद में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। दूसरी तरफ राजधानी से सटे नोएडा में भी बड़ा हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। देर रात जब लोग सो रहे थे, तब यहाँ एक 5 मंजिला इमारत धधक रही थी और मौके पर कोहराम मचा हुआ था। बिल्डिंग में लगी आग की लपटें इस दौरान इतनी तेज थी कि वहाँ रखे सामान में आग तेजी से फैलती चली गई। 3 बाइकें जलकर राख हो गई और इसी दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और जिंदगी और मौत की वो लोग जंग लड़ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर राजधानी से सटे नोएडा की है। ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर आग भड़क उठी। इस दौरान कड़ी मशक्कत से वहां रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति को बचाया गया। सवाल है, दिल्ली NCR में मौत की कितनी इमारतें हैं और प्रशासन की नींद कब खुलेगी।